नमस्कार, हेल्थ केयर प्रोग्राम में आपका दोबारा खैर मकदम है। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे डायबिटीज के टाइप 1 एंड टाइप 2 के बारे में, ये किन वजूहात से आती हैं और किस किस को आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह नाज़रीन मैं आपको बता दूं, अगर डायबिटीज़ या ओबेसिटी से कोई भी सवाल आप पूछना चाह रहे हैं तो आप लैंडलाइन का जो नंबर हमारे स्क्रीन पर दिया गया है नीचे, उस पर कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट अपना सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपके उन सवालों का भी जवाब देंगे। और जो नाज़रीन, जो पेशेंट्स जो डॉक्टर साहब से राब्ता करना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर ही एक मोबाइल नंबर दिया गया है 9246505065, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपने जो भी डायबिटीज़ या फिर ओबेसिटी से मुतालिक कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं या मिलना चाह रहे हैं तो अपॉइंटमेंट के जरिए आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब हैदराबाद में 4 अलग अलग जगह पर पेशेंट्स के लिए टाइम देते हैं, टोली चौकी, मल्लेपल्ली, बंजारा हिल्स और शालीवंडा। इसके अलावा थर्सडेज को आप शादनगर, शमशाबाद और महबूब नगर और फिर बीदर में भी आप पेशेंट्स के लिए टाइम देते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि ब्रेक पर जब हम गए थे, कॉल रिसीव हुआ था बारिश होने से, मुबशिर खान साहब ने कॉल किया था कि उनके वालिदा को स्लीप एपनिया है, 2 हफ्तों से शुगर में काफ़ी इजाफा हुआ है, शुगर लेवल्स 126/228 है, तो इनके लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा क्योंकि स्लीप एपनिया का अगर इसका जैसा कि ताल्लुक होता है, मुझे पेशेंट तो याद नहीं है, लेकिन अगर जनरली पेशेंट जो मोटे होते हैं जी, जिसका वजन ज्यादा होता है, जिसका BMI अगर या ओवरवेट ले लीजिए या ओबेसिटी में ले लीजिए, तो ऐसे लोगों में ये देखा गया है कि ओवरवेट, जो वेट का जो होता है, वो वेट आपका अपर ओवरवेट होता है, लोअर ओवरवेट होता है। हम अपर ओवरवेट की बात करते हैं तो हम गर्दन की बात करते हैं, जो नेक के सर्कमफ्रेंस की हम बात करते हैं। और यहाँ पर ये देखा गया है कि यहाँ पर जो हलक का जो एरिया होता है, वहां पर एडिपोज टिश्यू का फॉर्म होना बढ़ जाता है, यानी कि फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से होता ही है कि जो सांस लेने का जो एयरवे होता है, क्योंकि मोटेपन की वजह से, वजन ज्यादा होने की वजह से जो फैट जो जमा होता है वहां के एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसकी वजह से अक्सर होता है कि रात में जब 2 चीजों की शिकायत अक्सर होती है मोटे लोगों में, एक है स्नोरिंग होना और एक है स्लीप एपनिया का शिकायत हो जाना। देखिए, 2 डिफरेंट एंटिटीज है, एक स्नोरिंग एक अलग चीज हो जाती है और स्लीप एपनिया अलग चीज हो जाती है। हाँ, लेकिन जो स्नोरिंग का मतलब गर्राटे लेना रातों में, तो जो लोग गर्राटे जिसको आ जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि खाली मोटे लोगों को गर्राटे दिखें, दुबले लोगों को भी गर्राटे आते हैं, लेकिन वो एक एनाटॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से दुबले लोगों में दिखता है। लेकिन अगर मोटे लोगों को अगर गर्राटे आते हैं तो ये एनाटॉमिकल भी हो सकता है, लेकिन 70 to 80% चांसेस आपके वजन की वजह से ही होता है। तो स्नोरिंग यानी कि गर्राटे तब्दील हो सकती हैं स्लीप एपनिया में। देखिए, लेकिन स्लीप एपनिया से स्नोरिंग नहीं होती है। स्नोरिंग की वजह से आपको, स्नोरिंग जब एक बार स्टार्ट हो जाती है, स्नोरिंग के कई पेशेंट जो गर्राटे जिसकी आदत पड़ जाती है लेते लेते लेते, वो पेशेंट तब्दील हो जाता है स्लीप एपनिया में। तो यहाँ पर 2 डिफरेंट एंटिटी है, और स्लीप एपनिया, स्नोरिंग को, गर्राटे को स्नोरिंग कहते हैं, और ये भी फैट का, गर्दन की जगह में ज्यादा फैट का एक्यूमुलेशन हो जाना, जिसकी वजह से जो एयरवे होती है, जो सांस लेने की जो नली हमारी होती है, वो कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से आदमी गर्राटे ले रहा है। तो उसी तरह से हम स्लीप एपनिया के भी अगर हम कॉजेस देख लें, यानी कि उसके वजूहात भी देख लें, तो वहां पर भी यही होता है कि आपके गर्दन का वजन, जब वजन ज्यादा हो जाता है, यानी कि अंदर का एडिपोज टिश्यू का फॉर्म होना, यानी कि सबक्यूटेनियस टिश्यू का फॉर्म हो जाना गर्दन में जब बढ़ जाता है, तो यही एयरवे पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। यानी कि जो अक्सर, मगर होता यहां पर यह है कि रात में आदमी सांस लेने के लिए उठ जाता है जी, मतलब सांस रुक जाती है, रुकती है, 1 सेकंड के लिए रुकती है और फिर उठ जाता है। और ऐसे लोगों में यह भी देखा जाता है कि उनको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं, या मतलब क्योंकि जब ब्लड का जब सर्कुलेशन जब एक फॉर सेकंड, क्योंकि जितना भी हम ऑक्सीजन जो लेते हैं वो हमारे लंग्स में जाते हैं, और लंग्स से ऑक्सीजन, हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और लंग्स में एक्सचेंज होता है,
यानी कि हम ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेते हैं, तो ये अच्छा ऑक्सीजन जब हम ब्लड में जाने के लिए देते हैं। तो जब स्लीप एपनिया की वजह से सांस कम लेने की वजह से जब सांस कम लेते हैं तो ऑक्सीजन कम लेते हैं, तो ऑक्सीजन कम जाता है। तो जब ऑक्सीजन कम जाता है तो खून में ऑक्सीजन सर्कुलेशन कम हो जाता है। जब खून में ऑक्सीजन सर्कुलेशन कम हो जाता है तो ब्रेन को ऑक्सीजन कम जाता है। जब ब्रेन को कम होता है तो स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, एक कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है? मेरा नाम आलिया फातिमा है जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी। मैं टोली से बात कर रही हूँ। जी, फरमाइए, क्या पूछना चाह रही हैं? 2 साल पहले चेक कराई थी तो शुगर 130 आया था। ओके। 1 साल से अभी नहीं कराई शुगर चेक। मेरी एज 37 है। ओके। मेरी हाइट 5.4 है। जी, आपका वेट कितना है? वेट मेरा 65 है। जी। तो मैं डॉक्टर से ये पूछना चाह रही हूँ कि खाना खाने के हर एक आधे घंटे के बाद ही ऐसा लगता है बहुत भूख लग रही है, इसकी क्या वजह है? शुगर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, जो ऐसा होता है? तो अभी अब फिलहाल तो आप शुगर के लिए कोई दवा या शुगर ऐसा है बोलकर आप नहीं है फिलहाल आपको शुगर? नहीं जी, ले रहे नहीं, दवा कुछ नहीं हो रही। 140 आ रहा था लेवल, अब 1-8 महीने से मैं नहीं चेक कराई। ओके। जी जी, तो खाना खाने के हर आधे घंटे के बाद दोबारा से भूख महसूस होती है आपको? हाँ जी, तो हर रोज नहीं होता ऐसा है, लेकिन 2-3 दिन में एक बार ऐसा हो रहा। ओके, ठीक है। कुछ और? ओके, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके सवाल का भी जवाब दिया जाएगा। जी बीबी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया कि आपको 2 साल पहले आपने फास्टिंग ब्लड शुगर करवाया था जिसका वैल्यू आपको 130 आया था, और आप फिर उसके बाद से अब तक आपने फास्टिंग ब्लड शुगर नहीं करवाया, एक चीज। और दूसरा सवाल, आपकी हम आपकी हाइट के हिसाब से अगर आप वजन देखें तो 56 kg आपका वजन होना चाहिए। देखिए, मैं पहले तो चीज देखिए बता दूं कि जैसा आपने बताया कि फास्टिंग ब्लड शुगर 130 आपने बताया, जब 130 फास्टिंग ब्लड, अब यहाँ पर हम प्रोटोकॉल्स को देखते हैं और गाइडलाइंस को देखते हैं, कौन से लोगों को हम बोल सकते हैं कि भाई ये पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है। देखिए, अब यहाँ पर सवाल हम आपका ये उठ जाता है कि फास्टिंग ब्लड शुगर अगर आपका एक बार 130 आया तो यानी कि जो 100 to 126 के बीच में जो होता है वो प्री डायबिटिक होता है, और 126 के ऊपर जिसके वैल्यूज आते हैं वो 130 से हम डायबिटिक कहते हैं। लेकिन एक बार फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स आने से आपको डायबिटिक नहीं करार दिया जा सकता। हाँ, अगर मल्टीपल टाइम अगर 2 बार रिपीट करना इससे ज्यादा जरूरी है, और ये रिपीट करना चाहिए तो आपको 15 दिन में ही। लेकिन अब तो ऑलरेडी 2 साल का आपने गैप दे चुकी हैं, तो मैं ये जरूर कह दूं कि आप अपना फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रांडल ब्लड शुगर लेवल्स और आपका HbA1c जो 3 महीने का जो शुगर स्टेटस हमें मालूम चलता है 8 to 12 वीक्स का, आप वो भी करवा लें, बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके रिस्क की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा नजर आ रही हैं यहां पर। हाँ, आपने दूसरा सवाल किया कि आपको भूख ज्यादा लग रही है। देखिए, 3 चीजें शुगर आने के पहले ये चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि नजर आती भी है या नहीं भी आती। जैसे कि मैंने बोला कि भाई पेशाब का ज्यादा आना, पानी की प्यास ज्यादा लगना और भूख ज्यादा लगना। देखिए, ये 3 चीजें हैं। जैसा कि आपने बताया कि भाई हर 3 दिन को आपको जरूरी नहीं कि रोज आपको भूख लगे, हर 3 दिन को ये कॉन्स्टेंटली भूख ज्यादा लगती है, लेकिन भूख लग भी सकती है या नहीं भी लग सकती। आम लोगों को भी भूख लग सकती है। ये मैं जरिए नहीं कहूंगा कि आप डायबिटिक हो गए हैं तो आपको भूख लग रही है, ऐसी बात नहीं है। तो हमें जब तक ये पता नहीं चलेगा, जब तक कि, क्योंकि ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है जो अक्सर नजर आते हैं, क्योंकि जब हम पानी ज्यादा पीते हैं तो हमें पेशाब भी आता है। सही। तो अब ये बात नहीं कह सकते कि आपको डायबिटीज है, या आपको अगर आपका हाजिमा अच्छा है जिस्म का तो आपको भूख भी अक्सर लग सकती है, तो ये भी कॉमन बात है। तो हम सबसे इतने परेशानी झेलने से अच्छा हम ये एक सिंपल चीज अगर हम जाके करवा लें कि एक फास्टिंग ब्लड शुगर और आपका पोस्ट प्रांडल ब्लड शुगर, एक HbA1c करवा लें, तो दूध का दूध पानी का पानी, आपका डाउट भी खत्म हो जाएगा, आप सुकून में भी रह सकते हैं और आप खाना भी खा सकती हैं, मतलब हर चीज कर सकती हैं। वैसे भी अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका डायबिटीज निकलता भी है तो कोई परेशानी होने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि हम उससे आप पीछे भी रह सकती हैं, उसके दवाओं से भी पीछे सकती हैं। आपको बस इतना ही है कि आपका लाइफस्टाइल को आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको जिंदगी में
सा डिसिप्लिन करना पड़ेगा खाने पीने के दौरान पे। ऐसा नहीं है कि सब चीज बंद करके अब मैं डायबिटिक हो चुकी हूं, अब मुझे कुछ नहीं खाना है, वैसी बात गलत है। ये गलत तरीका है ट्रीटमेंट का। आप हर वो एक चीज खा सकती हैं, हर सीजनल फ्रूट खा सकती हैं, हर फ्रूट जो अल्लाह ताला जो इजाद की है हम उसका टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ही है कि तरीके से करना पड़ेगा, जिंदगी को एक अच्छे डिसिप्लिन से गुजारना पड़ेगा। ये तो हमें गुजारना चाहिए भी था, बिल्कुल, बस ये अलग बात है कि हम गुजारते नहीं। जो असल बेसिक चीज है उसके ऊपर फॉलो नहीं करते हैं। जो इस्लाम में कहा गया है कि आपको किस तरीके से खाना चाहिए, किस तरीके से उठना बैठना है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी, बिल्कुल सुबह कितने जल्दी उठना है और रात में कितना जल्दी सोना है। आजकल पूरा निजाम उल्टा हो गया है। एग्जैक्ट, रात में जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। एग्जैक्ट, जाहिर है कि जब कुदरत के निजाम के अगेंस्ट में चल रहे हैं तो जाहिर है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा तो होने वाला है लाइफ में। तो अब ये इसका इंडिकेशन ये हो जाता है, ये बेल बजना शुरू हो जाती है कि अब आपको डिसिप्लिन होना है। बिल्कुल, तो हम डरते हैं एक्चुअली, पेशेंट्स एक्चुअली डरते ही डिसिप्लिन से। शुगर से कुछ नहीं होने वाला आपको। देखिए, आप शुगर में आप चिकन खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते मुझे वो बताइए। सही है, हर चीज खाना भी चाहिए। अगर कोई कहता है नहीं खाना है तो गलत कहता है। खाना भी चाहिए, हर वो चीज खा सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस वे में खाना है, एक तरीके से खाना है, एक जिंदगी को डिसिप्लिन एक ट्रैक पे लाकर करना है। अक्सर से हम डरते हैं, शुगर से नहीं बल्कि हमारे डिसिप्लिन से डरते हैं, परहेजों से जो हमें नेचुरली होना चाहिए, उससे डरते हैं। सही है डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारी पहले बात चल रही थी टाइप 1 एंड टाइप 2 के कॉजेस वगैरह की, और साथ ही साथ स्लीप एपनिया का भी आपने जिक्र किया, तो ये दोनों आगे स्लीप एपनिया का जो मेन रीजन है वो मोटापे से, फिर बेसिक वहीं पे आ जाते हैं कि हर चीज मोटापे से ही हो रही है। बिल्कुल, बेशक। और अगर आप मुझे 100 बार नहीं 1000 बार भी अगर आप मुझे पूछें, आज के दौर में चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी कि बच्चों का मोटापन या बड़ों का मोटापन या एडोलेसेंट मोटापन, आप ये जो तेजी रफ्तार से जो रेशोज आज हम देख रहे हैं, अगर आप इसके रेशोज को देखें तो दिल टहलाने वाली बात हो जाती है कि हमें ये मोटेपन को ही मानना है, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ही खत्म करना है। और अगर जो लोग नहीं कर पाते, उन्हें बेहद जरूरी है कि वो मेडिकल सपोर्ट से अपना ट्रीटमेंट करवा लें, क्योंकि मदर ऑफ ऑल डिजीजेस मोटापन है। सेकंड, दोबारा भी मुझे कहे तो मैं यही कहूंगा कि मदर ऑफ ऑल डिजीज मोटापन है। और स्ट्रेस, ये मोटापन स्ट्रेस, देखिए जब मोटापन जो हर तकरीबन जो स्टडीज की गई है, हर मोटेपन के पेशेंट में एक तरह का डिप्रेशन होता है। और डिप्रेशन किस चीज का है कि आपकी एक्टिविटी कम हो चुकी है, आप लेथार्जिकपन आपके पास ज्यादा आ चुका है, आप इनएक्टिव बन चुके हैं, जिससे आपका जो मेंटल जो वर्कअप है, जो हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से अगर आप जैसे मोटापन को कम कर लेते हैं, पूरी बॉडी रिवर्स हो जाती है। बल्कि आप एक 10 साल में 20 साल आप छोटे बन जाते हैं, आपकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो अक्सर जो मेरे पेशेंट्स होते हैं और मेरे पेशेंट्स करते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें शिफा भी होती है। बिल्कुल। तो जो लोग मोटापन अगर कम करना चाह रहे हैं तो जैसे कि लाइफस्टाइल थोड़ी बहुत चेंज कर लेते हैं या फिर वॉकिंग शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत में इतना जोश रहता है उनके अंदर भी कि चलो भाई वॉकिंग करेंगे, डाइटिंग करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे 15 दिन, 1 महीना या फिर 1.5 महीना, 2 महीने में वो सारी चीजें फिर रिवर्स, फिर उसके बाद काहली आ जाती है, फिर जॉगिंग भूल जाते हैं, वॉकिंग भूल जाते हैं, डाइटिंग भूल जाते हैं, किसी दावत में चले गए, फूल खा लिया। तो ऐसे लोगों के लिए क्या तजवीज करेंगे आप? ये बहुत अच्छी बात बोली आपने मोहसिन साहब कि लोग अक्सर, आपका बोलने का मतलब इतना स्ट्रांग था कि लोग कमिटेड नहीं है जी, जिंदगियों से कमिटेड नहीं है, अपने गोल से कमिटेड नहीं है। देखिए गोल्स, एक चीज इससे ये बात निकल जाती है कि मोटापन आपका एक मेंटेनेंस है। बिल्कुल, एक मेंटेनेंस है, यानी कि जब तक आप मोटेपन को मेंटेन नहीं करेंगे, कोई ऐसी मैजिक पिल तो दुनिया में निकली नहीं है कि एक बार पिल खा ले और आपका मोटापन गायब हो जाए या फिर से वापस ही नहीं आए। सही। देखिए मोटापन में, हाँ, गोली खाने से मोटापन जो बीमारी है उससे हम एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म से लेके जाना है आपका काम है कि किस तरह से आप मेंटेन करते हैं। ये अहम चीज हो जाती है, कितने कमिटेड है लाइफ लॉन्ग के लिए। देखिए बाबू साहब, आपने कही बात कि भाई एक 15 दिन या 1-2 महीने करके आदमी थक जाता है, ये क्या है। देखिए आप तो खा सकते हैं, हर चीज खा सकते हैं, जो हम इतने कैलोरीज खाते हैं। देखिए हमें खाना चाहिए अगर मोटापन कम करने के लिए 800 से 900 कैलोरीज, हम खाते हैं 3500 कैलोरीज। तो एक्स्ट्रा जितने भी कैलोरीज जो जमा होती है हमारे
पेट के तरफ या हमारे जिस्म में जो जमा होती है वो चर्बी के फॉर्म में जमा हो जाती है, बल्कि चर्बी है आपकी, आपका फैट है आपका। तो जो कैलोरीज हम कंज्यूम करते हैं, अगर हम इतना खाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं जो मोटापन बनने का रीजन, हम फिजिकल एक्टिविटी इतनी हो जाती है हमारी, जबकि खाते इतने हैं तो हमें करना इतना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी, होता नहीं है मगर हम करते हैं। जितना खाते हैं उससे 40% ज्यादा आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है। खाने में तो आप खाने से तक कोई रोक टोक नहीं है। जब आप एक बीमारी खत्म कर लेते हैं, वजन, जैसा कि मेरे पास अक्सर लोग आके 10 किलो 20 किलो 25 किलो 30 किलो 40 किलो जब लोग वजन कम हो जाता है, उनका चले जाता है, जब वापस आ जाते हैं तो अक्सर मेरे कई पेशेंट्स तो वापस वजन गेन करके नहीं जाते, क्योंकि वो मेंटेन करते हैं। उन्हें जिंदगी का एहसास हो जाता है, उन्हें किस तरह से वो रहना चाहिए कर सकते हैं। मगर ये बात नहीं है कि वो खाते नहीं है, वो बिरयानी भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, मगर तरीके से खाते हैं, डिसिप्लिन से खाते हैं। अगर खाते हैं तो उससे ज्यादा वर्क भी करते हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वॉकिंग करते हैं या कोई एनी तरह का एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन करते जरूर है। सिर्फ कमिटमेंट चाहिए आपके मेंटेनेंस के लिए। आपके जिंदगी भर आपको कम खाने का मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन कम, देखिए बात यहां पर यह भी बात आ जाती है मुहसिन साहब, जैसे आपने बात को छेड़ी है, तो यहां पर यह भी बात आती है कि आप कम खाएं लेकिन अच्छी चीजें खाएं, या अच्छी चीजें ज्यादा खाएं और गंदे चीजें बहुत ही कम कर दें। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सेब दिन में 3 बार लें, एक एग्जांपल, या चिकन को आप बेक करके चिकन, अगर आप आधी चिकन भी खाते हैं दिन भर में तो मेरे को कोई तकलीफ देने की बात नहीं है, लेकिन वही चिकन अगर आप कड़ाई में तल के तलन की चीज खाते हैं तो वहां पर बात अलग हो जाती है। सही है। तो ये जो कमिटमेंट्स है हमारे खाने पीने का, तो कितनी गंदी चीज कितना कम खाते हैं, कितनी अच्छी चीज कितनी क्वांटिटी में खाते हैं, ये अहम बात हो जाती है। ये बात हमें गौर करने वाली बात है, और यही बात से आपका वजन जो रीगेन जिसने आप बात छेड़ी है, या लोग कमिटमेंट से डर जाते हैं, अगर डिसिप्लिन अगर हम ला लें अपनी लाइफ में, हर चीज डिसिप्लिन से होता है, डिसिप्लिन से इंसान की सेहत मिलती है, डिसिप्लिन से इंसान तरक्की करता है, डिसिप्लिन से ही अपनी लाइफ में वो कमिटेड होता है। ये चीज डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जो कमिटमेंट बहुत जरूरी है। ये 2 चीजें होने से मैं ये जरूर कहूंगा कि अल्लाह की तरफ से उसे सक्सेस मिलती है हर चीज में, चाहे वो बीमारी में ले लें, चाहे वो अपने पढ़े लिखे में ले लें, चाहे जिंदगी में ले लें आप। बिल्कुल, ये तो बहुत सही बात कही। चाहे वो बिजनेस रहने दीजिए, या फिर अपने जॉब रहने दीजिए, या फिर अपनी लाइफ का कोई भी ऐसा मुकाम रहने दीजिए जहाँ पे आपको सक्सेस की ज़रूरत है, मेन चीज़ आ जाती है डिसिप्लिन की। उसी तरीके से जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अपनी बॉडी को भी अगर मेंटेन करना है तो डिसिप्लिन में खाना पीना और रहना चाहिए, ताकि आपका वेट उतना ना बढ़े जितना कि आपके लिए ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, ये तो रही उन पेशेंट्स के लिए जो शुरुआती मरहले में है या फिर डाइटिंग कर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग उस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, जैसा कि अब डाइटिंग से भी कुछ हो रहा नहीं हो रहा है, वॉकिंग से भी नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों के लिए मेडिकल सपोर्ट एक ऐसा माना जाता है जनरली कि अगर डॉक्टर से अगर रुजू हो जाएंगे तो तब काफी हद तक हर चीज से रुका देंगे, खाने पीने से खाली लिक्विड डाइट पे आ जाना पड़ेगा, जूसेस पे आ जाना पड़ेगा, ऐसा एक माइंड बना हुआ है लोगों का। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्या वाकई ये चीजें रहेंगी ऐसी? नहीं, अच्छा सवाल पूछा आपने मुहसिन साहब कि देखिए, ये जो गोल होता है, जो स्ट्रक्चर, जो तरीका होता है वजन कम करवाने का मतलब ये नहीं है कि खाना ही नहीं है, बल्कि मैं तो उल्टी बात करूंगा यहां पर कि आपको ज्यादा से ज्यादा खाना है, और बल्कि आपको, जैसे हम 3 टाइम खाते हैं तो हमें 6 टाइम खाना है जी। एक बात यहां पर ले ले। अब बात आती है कि क्या खाने को है। देखिए, अब आप फ्रूट्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं, हर किस्म की तरकारी ले सकते हैं, हर किस्म के ड्रिंक्स ले सकते हैं। हम बात करते हैं ऐसे चीजों की जो शुगर की जो चीजें होती है, हम उससे रुकवाते हैं, रोकना पड़ेगा। मगर बाकी के तो ये जो अक्सर जो लोगों में ये रहता है, जो अक्सर जो ट्रीटमेंट में जो लोग करते हैं बेचारे, कई पेशेंट मेरे पास आते हैं जो नर्स साहब में 6 में से कुछ भी नहीं खाई, मेरे को ये नहीं खाओ बोले, मुझे ये नहीं खाओ बोले, मुझे ये नहीं खाने के लिए कहा गया, मुझे वो ट्रीटमेंट ये बोले। तो देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे करते हैं और आते हैं मेरे पास, लेकिन स्टारवेशन यानी कि जब भूखा इंसान रहता है, तो एक रिसर्च हो चुकी है कि जो इंसान स्टार्व करता है, जो भूखा रहता है वजन कम करने के लिए, उल्टा उसका वजन बढ़ता है। एक और कॉल को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी। डॉक्टर साहब कब मिल सकते हैं? डॉक्टर शकील साहब? हाँ जी, डॉक्टर साहब तो अभी लाइव शो पर है। मतलब आप अपॉइंटमेंट के लिए पूछ रहे हैं? जी, आवापुर में रहते हैं। जी जी अंदर सामने ढाई का कुछ शुगर भी तो मिलने के लिए पूछ रहे थे। आप जी वेडनेसडे आज आप आवापुर पे रहते हो तो आपके लिए मल्लेपल्ली का जो क्लिनिक है डॉक्टर साहब का वो काफी नजदीक है, और आज चारशुमा है मल्लेपल्ली में ही आप डॉक्टर साहब आज रहेंगे, तो आप वहां पर मिल लीजिए डॉक्टर साहब से। जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है 9246505065, उस पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। इंशाल्लाह शाम में 4 से 7 बजे तक मल्लेपल्ली में ही डॉक्टर साहब टाइम देते हैं, वहां पर आप किस तरफ से किया? ये मल्लेपल्ली से विजयनगर कॉलोनी जाने के रास्ते में राइट साइड में मिलेगा आपको। फोन करने से फोन करने के बाद आपको फोन पर पूरा एड्रेस समझा देंगे। 9246505065। अब तो डेट है क्या? हाँ, अभी तो फिलहाल टीवी पे है, उर्दू टीवी पे लाइव प्रोग्राम में आपने कॉल किया है। जी अच्छा, शुक्रिया। शुक्रिया, कोई बात नहीं जी। तो मेन चीज डिसिप्लिन जो पेशेंट्स करना चाह रहे हैं, या फिर चाहे वो शुगर की रहने दीजिए या फिर ओबेसिटी की रहने दीजिए, डिसिप्लिन यहाँ पे कमिटेड डिसिप्लिन की बात हो रही है कि आपको ये चीज ये वक्त में खानी है। और खाने से जैसा कि आपने कहा कि दिन में 6 टाइम खाना चाहिए, तो एक जोक याद आ गया मुझे। एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट गया जो मोटापे का शिकार था, और डॉक्टर साहब ने उसको खाने के लिए फला चीजें, एक सुबह में एक सेब खा लीजिए, शाम में इतना खा लीजिए और रात में इतना खा लीजिए। तो फिर पेशेंट ने पलटा के डॉक्टर साहब को ही सवाल किया, डॉक्टर साहब ये सब चीजें तो थोड़े थोड़े बता दिए आप, लेकिन ये ना बोले कि खाने से पहले खाना है या फिर खाने के बाद खाना। तो ऐसा नहीं है कि ये जो 6 टाइम खाने मेरे पास आप हर वो चीज खा सकती हैं, लेकिन तरीका एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम दिया जाएगा आपको, वो तरीके से ही आप खा सकते हैं। यानी कि अब मैंने बताया कि भाई चिकन लीजिए, मटन लीजिए, सूप लीजिए, शीख कबाब लीजिए, या जो भी गोश्त अंडे वगैरह जो होते हैं, ये सब चीजें खा सकते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन में खाना है कि कौन सी चीज कितनी खाना है और किन टाइम पर। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि आपको 200 ग्राम या 100 ग्राम या 50 ग्राम, ऐसी बात नहीं है, आप ले सकती हैं बहुत अच्छे नर्स है। ऐसा मेरे ट्रीटमेंट में ये मैं जरूर कह सकता हूं कि इंसान को कमजोरी या इंसान को ऐसा नहीं है कि मैं कम खा रही हूँ, ये एहसास भी नहीं होगा, उसे मालूम भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। तो नाज़रीन, फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले आप डॉक्टर साहब से अगर कोई राब्ता करना चाह रहे हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया था उसे आप नोट कर लीजिए, 9246505065। इस पर आप कॉल कर डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब शहर में 4 अलग अलग जगह पर अलग अलग दिन टाइम देते हैं पेशेंट्स को। टोली चौकी, मल्लेपल्ली, बंजारा हिल्स और शालीबंडा। आज वेडनेसडे है तो डॉक्टर साहब आज मल्लेपल्ली में मिलेंगे। जो भी मल्लेपल्ली के अतराफ है पेशेंट जो मिलना चाह रहे हैं तो उनको खरीद पड़ेगा, वहां पर आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और शाम में डॉक्टर साहब से आप मिल सकते हैं। तो हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आकर हमसे बात करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतनी मालूमात से वाबस्ता कराने के लिए। तो नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।